तहरीफ बाइबल मुकद्दस। क्या बाइबल मुकद्दस तहरीफ शुदा है? मैंने कुछ लोगों को यह कहते सुना कि मसीहियों की बाइबल मुकद्दस बदल गई है, लिहाजा मसीहियों की बाइबल पर ईमान नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी, बकायदा इलाहियात में बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब में बाइबल मुकद्दस के इल्हाम, फरिश्ते मुसलमा, तरसील और बाइबल मुकद्दस के तर्जमों का मुताला किया है। इन सब मौजूआत के बाद जरूर है कि हम तहरीफ बाइबल मुकद्दस के मसले पर गुफ्तगू करें। इस मौजू को तहरीफ बाइबल मुकद्दस कहा जाता है। अंग्रेजी जुबान में इससे मुराद क्रिश्चियन इंटरपोलेशन, बाइबल इंटरपोलेशन, टेक्सुअल डैमेज, चेंजेस, करप्शन या डिस्टॉर्शन कहा जाता है। कहा जाता है कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो चुकी है। ये मौजू गुज़िश्ता 1000 साल से मसीहियों के लिए चुभन का बायस बना रहा है। इसलिए आज मैं अपने इस लेक्चर में बाइबल मुकद्दस के मतन पर किए गए एतराजात और इल्जामात के मस्कत और मुदल्लल जवाबात मसीही कलीसिया तक पहुंचाऊंगा, ताकि इन हकायक और दलाइल से बाइबल मुकद्दस की सदाकत और हकानियत मसीही कलीसिया और तमाम इंसानों पर मजीद वाज़ेह हो जाए। मेरी ये वीडियो खास तौर पर मुतलाशियाने हक बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट्स के लिए है। खुदा ताला से मेरी दुआ है कि मेरी इस वीडियो के जरिए से इंसानों की अक्लों पर से पर्दा उठ जाए और इंसान बाइबल मुकद्दस पर सच्चा और जिंदा ईमान लाकर अपने खुदावन यीशु मसीह के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की सच्चाई की रोशनी, सत्यारत प्रकाश से मुनव्वर होकर बाइबल मुकद्दस और इंजील मुकद्दस के पैगाम खुदावन यीशु मसीह को हासिल करके बरकत निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करें। आमीन। मसीही कलीसिया ईमान रखती है कि पुराना अहदनामा और नया अहदनामा यानी मुकम्मल बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें खुदा का पाक मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। हम ईमानदार हैं, लेकिन बहुत से लोग खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस के मुतालिक मनफी ख्यालात रखते हैं, बुरे ख्यालात रखते हैं और कहते हैं कि मसीहियों की बाइबल मुकद्दस असल नहीं है, बाइबल मुकद्दस इल्हामी किताब नहीं है, बाइबल मुकद्दस का मतन अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, यानी बाइबल मुकद्दस में तगय्युर और तबद्दुल हो चुका है, तहरीफ हो चुकी है। ऐसे एतराजात करने वाले कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस गैर मोतबर, गैर मुस्तनद, गैर इल्हामी किताब है। ये खुदा का कलाम नहीं, बल्कि ये झूठ है और तब्दील शुदा किताब है। वो ये भी कहते हैं कि ये किस तरह खुदा का कलाम है जबकि इसे फानी हाथों ने लिखा। अगर ये खुदा का कलाम है तो लोग इससे नफरत क्यों करते हैं? अफसोस। दोस्तों, जो लोग बाइबल मुकद्दस पर ऐसे फजूल एतराजात करते हैं, इनमें से 90% लोग तो असूल तनकीद, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, तनकीद मतन, इंतकाद मतन को जानते ही नहीं। ऐसे लोगों ने कभी बाइबल मुकद्दस खोल के भी नहीं देखी होती और ना ही ऐसे लोग जहमत गुवारा करते हैं कि वो बाइबल मुकद्दस और मसीही इल्म इलाही के उस्तादों से तालीम हासिल करें या मसीही इल्म इलाही की किताब का मुताला करें। ऐसे लोग ना तो क्रिश्चियन थियोलॉजी से और ना ही इल्हाम इलाही से वाकिफ हैं और ना ही मुकाशफा, इल्हाम और कलाम के तरीकाकार से वाकिफ होते हैं। ऐसे एतराजात करने वाले लोग ये नहीं जानते कि खुदा रूहुल कुद्स किस तरह फानी इंसान की हदायत और रहनुमाई करके इल्हाम से अपना पाक कलाम लिखवा सकता है। ये लोग ना तो बाइबल मुकद्दस की इब्रानी जुबान को जानते हैं, ना यूनानी जुबान को और ना ही अरामी जुबान को। ऐसे एतराजात करने वाले लोग बाइबल मुकद्दस के पुराने नुस्खों और मौजूदा बाइबल मुकद्दस का मुताला तहकीकी तौर पर करना नहीं जानते। ऐसे लोग खुदावन यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। ऐसे लोग नेक नियति और खलूस के साथ बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते। इसीलिए मसीहियत और बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों के लिए आज तक एक मुअम्मा और बेवकूफी बनी रही है। अफसोस। अपनी गलती और गलत फहमियों की वजह से बाइबल मुकद्दस को ठीक से ना समझने के नतीजे में ये लोग मसीहियत पर एतराजात करके मसीहियत को बदनाम करते हैं और दूसरे लोगों को और अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही मसीहियत और बाइबल मुकद्दस से मुतनफर और बदजन करते हैं कि वो खुदावन यीशु मसीह और खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस से दूर रहें और कहीं राह, हक और हमेशा की जिंदगी को हासिल करके बच न जाएं। दोस्तों, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आज बाइबल मुकद्दस पर तहरीफ के इल्जामात ज्यादातर वो लोग लगाते हैं जिनको दीन और मजहब का इल्म ही नहीं होता। जिस पढ़े लिखे या अनपढ़ इंसान का दिल करता है वो बाइबल मुकद्दस पर तहरीफात के इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, जो कि डायरेक्ट खुदा के खिलाफ गुनाह है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को यह कहते सुना कि मसीहियों की बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है। ऐसे गैर ईमानदार लोग ईमानदारों के एहसासात को भी मजरू कर देते हैं। बाइबल मुकद्दस में तहरीफ का अकीदा कुफर है। दोस्तों, मेरी बात याद रखिएगा कि इस्तिलाह तहरीफ बाइबल मुकद्दस के इनकार और मुखालफत में बाइबल मुकद्दस के मुस्तनद इल्हामी मतन पर बेसूद इल्जामात और बाइबल मुकद्दस की शान में गुस्ताखी है। जो कोई खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस का इनकार करता है, बाइबल मुकद्दस पर तहरीफ का इल्जाम लगाता है, वो इंसान बाइबल मुकद्दस की शान में गुस्ताखी करता है। और खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की मुखालफत करना खुदा की मुखालफत करना है। खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की बेइज्जती करना खुदा की बेइज्जती करना है। और खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की शान में गुस्ताखी करना खुद खुदावंद खुदा की शान में गुस्ताखी करना है। अफसोस। ए खुदा, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दुनिया की तारीख में आज तक
जितनी मुखालफत बाइबल मुकद्दस की हुई है, इतनी मुखालफत किसी और किताब की नहीं हुई, क्योंकि दुनिया सच्चाई की मुखालफत करती है, शैतान सच्चाई की मुखालफत करता है। लेकिन अगर सोच को वसी किया जाए तो कहीं ना कहीं गैर मसीहियों की जानब से बाइबल मुकद्दस पर यह तनकीद और एतराजात ईमानदार मसीहियों के लिए फायदेमंद हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस पर जितने एतराजात किए जाते हैं, बाइबल मुकद्दस की सदाकत और शान और ज्यादा वाज़ेह होती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हर इम्तिहान से गुजरकर सच्चे खुदा की सच्चाई साबित हुई है। हमारे बहुत से प्यारे मसीही उलमा कराम, स्कॉलर्स और पादरी साहिबान ने मसीहियत और बाइबल मुकद्दस का दिफा करते हुए मुतरजीन के एतराजात के मुदल्लल जवाबात दिए हैं, जिनसे मसीहियत और बाइबल मुकद्दस की सदाकत मजीद वाज़ेह हुई। आज हमारे पास मसीही स्कॉलरों की बहुत सी किताबें मौजूद हैं जिनमें उन्होंने बाइबल मुकद्दस की तहरीफ के मसले पर गुफ्तगू की है और गैर कौमों की बहुत सी गलत फहमियों का अजाला किया है। बेशक खुदावंद खुदा ने अपने सूरमा खादमीन को उठा खड़ा किया। मैं अपने सब सीनियर्स और बुजुर्ग मसीही स्कॉलरों को सैल्यूट और हदिया तबरीक पेश करता हूं, जिन्होंने मसीहियत और बाइबल मुकद्दस का दिफा किया। इसीलिए खुदा रूहुल कुद्स ने मुझे भी ये तौफीक अता की कि मैं भी मुदल्लल मुदाफते दीन मसीहियत में, अपोलोजेटिक्स की दुनिया में अपना हिस्सा डाल सकूं और मसीहियत और बाइबल मुकद्दस का डिफेंस कर सकूं, मसीहियत और बाइबल मुकद्दस का दिफा कर सकूं। खुदावन यीशु अल मसीह के फजल की बदौलत आज भी बाइबल मुकद्दस की सदाकत साबित होगी। हम सब कहेंगे आमीन। इसके लिए मैं खुदावन खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, अब आपने मेरे लेक्चर को गौर से सुनना है, क्योंकि मैं एक एक लफ्ज बड़ी एहतियात और जिम्मेदारी से कहूंगा। हमारा मौजू है तहरीफ बाइबल मुकद्दस। तहरीफ क्या है? लफ्ज तहरीफ से क्या मुराद है? उर्दू जुबान का लफ्ज तहरीफ दरअसल अरबी जुबान से आया है और ग्रामर की रूह से इसमें मोनस है। लफ्ज तहरीफ के 3 मानी हैं। पहला यह कि तहरीर में असल लफ्ज बदल कर कुछ और लिख देना, अल्फाज का इजाफा करना या हज़फ करना। दूसरा यह कि तर्जमा करते वक्त इरादतन जानबूझकर असल मानी से मुख्तलिफ मानी करना। और तीसरा कलम का टेढ़ा खत है। दोस्तों, अगर कोई शख्स आपसे कहे कि तुम मसीहियों की बाइबल मुकद्दस में तहरीफ हो चुकी है, तो आपने उस शख्स से सवाल करना है कि बाइबल मुकद्दस में कौन सी तहरीफ हुई है, क्योंकि तहरीफ की भी इकसाम है। मुझे मालूम है कि यह बात आपके लिए और उस एतराज करने वाले शख्स के लिए नहीं होगी कि तहरीफ की भी इकसाम होती है। पादरी SM पॉल साहब के मुताबिक सर सैयद अहमद खान ने मसला तहरीफ पर खूब तहकीक करने के बाद तहरीफ की 8 किस्में बयान की थीं। मैं अभी इन 8 किस्मों पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन उलमाए दीन के नजदीक तहरीफ की 2 बुनियादी किस्में हैं। तहरीफ की 2 इकसाम हैं, तहरीफ लफ्जी और तहरीफ मानवी। जो लोग बाइबल मुकद्दस में तहरीफ का रट्टा लगाते हैं, उनको ये बताएं कि तहरीफ की 2 इकसाम हैं। पहली तहरीफ लफ्जी और दूसरी तहरीफ मानवी। तहरीफ लफ्जी का मतलब यह है कि असल अल्फाज में तब्दीली कर दी जाए, मतन के असल अल्फाज को बदल दिया जाए, इजाफा कर दिया जाए या हज़फ कर दिया जाए। और तहरीफ मानवी का मतलब है कि मतन के अल्फाज में तो कोई तब्दीली ना हो, मगर इबारत की मनमानी तफसीर की जाए जो असल मानी के खिलाफ हो। तो इस तरह से तहरीफ की 2 इकसाम है, तहरीफ लफ्जी और तहरीफ मानवी। सबसे पहले तो आपने उस एतराज करने वाले शख्स से सवाल करना है कि बाइबल मुकद्दस में कौन सी तहरीफ हुई है, तहरीफ लफ्जी या तहरीफ मानवी। दोस्तों, ये संजीदा लेक्चर है, इसलिए मेरी बातों को संजीदगी के साथ सुने और मेरी इस वीडियो को हर मसीही तक पहुंचा दें, ताकि मसीहियों को तहरीफ बाइबल मुकद्दस के जवाब का इल्म हो। दोस्तों, तहरीफ की दूसरी किस्म तहरीफ मानवी से हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि यहूदी आज भी पुराने अहदनामे में तहरीफ मानवी करते हैं, यानी पुराने अहदनामे की वो आयात जिनमें मसीहियों के अकीदे के मुताबिक खुदावन यीशु अल मसीह की पेशनगोइयां हैं, यहूदी उन आयात की तफसीर बदल देते हैं। आयत मुकद्दसा के अल्फाज वही रहते हैं, किताब मुकद्दस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहूदियों की तफसीर मनमानी होती है। इसी को तहरीफ मानवी कहते हैं, यानी मानी तब्दील कर देना। यहूदियों का कहना है कि पुराने अहदनामे की पेशनगोइयां खुदावन यीशु अल मसीह के मुतल्लिक नहीं है, इसलिए आज तक यहूदी हमारे खुदावन यीशु अल मसीह पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि वो पुराने अहदनामे में आयत मुकद्दसा की असल तफसीर बदल देते हैं और मुख्तलिफ मानी निकालते हैं, जिसे तहरीफ मानवी कहते हैं। लेकिन अगर तहरीफ की पहली किस्म तहरीफ लफ्जी की बात की जाए, तो गैर अकवाम के लोग यहूदियों, मसीहियों और बाइबल मुकद्दस पर तहरीफ लफ्जी का इल्जाम लगाते हैं। गैर कौमें ये इल्जाम लगाती हैं कि यहूदियों और मसीहियों ने अपने सहाइफ में असल अल्फाज बदल कर अपनी बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी की है और बाइबल मुकद्दस में रद्दो बदल कर दिया है। मसीहियों ने सहीफों में बिगाड़ पैदा कर दिया है। बहुत से गैर मसीही स्कॉलरों ने भी बाइबल मुकद्दस की तहरीफ लफ्जी पर किताबें लिखी हैं और बाइबल मुकद्दस में तहरीफ के दलाइल पेश करने की कोशिश की है। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, हमारे पादरी साहिबान और उलमा कराम के पास इन सब एतराजात के जवाबात मौजूद हैं। सबसे पहले हम बाइबल मुकद्दस की नस कतई देखेंगे।
हमें यह देखना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम में तहरीफ लफ्जी या बिगाड़ के मुतल्लिक क्या फरमाती है। बाइबल मुकद्दस में दूसरे तिमोथियस 3 बाब 16 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। इसके बाद दूसरा पतरस पहले बाब की 21 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस इल्हामी किताब है जो खुदा रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी गई है। मेरी ये वीडियो लाजमी देखें। कोई भी मसीही खुदा के पाक कलाम में तहरीफ लफ्जी की जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद खुदा ने तहरीफ के मुतल्लिक सख्त ताकीद की है। इस्तिस्ना की किताब चौथे बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है कि जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। यहां आप देख सकते हैं कि 1400 कबल अज़ मसीह के करीब, यानी आज से 3000 साल पहले, खुदावंद खुदा ने अपने पाक कलाम में तहरीफ लफ्जी करने से सख्त मना किया है। इसके बाद बाइबल मुकद्दस की दूसरी वाज़ेह दलील अमसाल की किताब 30 बाब की 6 आयत मुकद्दसा है। हजरत सुलेमान बादशाह फरमाते हैं कि तू उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मुबादा वो तुझे तंबीह करे और तू झूठा ठहरे। बाइबल मुकद्दस की तीसरी वाज़ेह दलील मुकाशफा की किताब 22 बाब की 18 और 19 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा इस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। दोस्तों, आप बाइबल मुकद्दस की इन 3 वाज़ेह दलीलों से जान लीजिए कि खालिक खुदा अपने पाक कलाम बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी करने से सख्ती से मना करता है, और अगर कोई शख्स बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी करने की कोशिश भी करे तो खुदा ने उस शख्स की सजाएं भी मुकर्रर की हैं। कोई शख्स बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। इंटरनल एविडेंसेस यानी दाखिली शवाहिद आप जान चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम में तहरीफ या बिगाड़ के मुतल्लिक क्या फरमाती है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस का पहला हिस्सा पुराना अहदनामा है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि पुराना अहदनामा तब्दील हो चुका है। पहले हम पुराने अहदनामे की तहरीफ के इल्जाम पर गुफ्तगू करेंगे। पुराने अहदनामे की कुल 39 किताबें हैं। पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबें पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना तक तकरीबन 1500 और 1400 कबल अज़ मसीह के दरमियान में लिखी गई थीं। बाज लोग तहरीफ बाइबल मुकद्दस के सबूत में अमूमन पुराने अहदनामे के कुछ हवालाजात पेश करते हैं। मसलन इस्तिस्ना की किताब 34 बाब की आखिरी आयात, लोग ये एतराज करते हैं कि मूसा नबी अपनी वफात के हालात के बारे में खुद कैसे लिख सकते हैं जबकि मूसा नबी तो मर गए थे। मोतरजीन कहते हैं कि इस्तिस्ना 34 बाब की ये आखिरी आयतें इल्हाकी हैं, इजाफी हैं, तहरीफ शुदा हैं। ये लोग कहते हैं कि किसी यहूदी ने खुदा की मर्जी के बगैर ये आयतें बढ़ा दी थीं। दोस्तों, इस एतराज का जवाब यह है कि बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स और उलिमा कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस्तिस्ना 34 बाब की आखिरी आयात रवायत के मुताबिक यशवा और अजरा काहिन ने इल्हाम से लिखी थीं, क्योंकि यशवा और अजरा काहिन दोनों अशखास खुदा के चुने हुए पैगंबर, साहिब इल्हाम और साहिब इख्तियार थे, जिनकी किताबें भी बाइबल मुकद्दस में शामिल हैं। दोस्तों, ये तहरीफ लफ्जी नहीं है, क्योंकि शरीयत की 5 किताबों, असफार खमसा का मतन और शरीयत के 613 अहकाम तो वैसे के वैसे ही हैं। खुदा ने ये इबारत यशवा और अजरा काहिन से लिखवाई थी ताकि हमें मूसा नबी की वफात का इल्म हो सके। सदियों से यहूदियों और मसीहियों के दरमियान यही रवायत पाई जाती है। ये तहरीफ लफ्जी नहीं, क्योंकि ये अल्फाज और ये आयात बाइबल मुकद्दस के मुल्हिम मुसन्नफीन ने ही लिखे हैं। ये अल्फाज किसी आम शख्स ने नहीं लिखे। मुझे उम्मीद है कि आप जवाब को समझ गए होंगे। मूसा नबी और यशवा की वफात के बाद खुदा ने इसराइल में बहुत से नबियों को भेजा जो बनी इसराइल को खुदा की इल्हामी तालीम देते थे और बनी इसराइल को मुलामत करते और तंबीह करते थे। दोस्तों, खुदा के ये नबी मुल्हिम थे जिनको खुदा की तरफ से मुकाशफा, इल्हाम और कलाम अता किया जाता था। इन नबियों ने खुदा रूहुल कुद्स के इल्हाम से पाक सहीफों को लिखा। दोस्तों, मोतरजीन यानी एतराज करने वाले यिर्मयाह 36 बाब 32 आयत मुकद्दसा पर भी एतराज करते हैं कि यिर्मयाह नबी के दूसरे तुमार में और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई थीं, लिहाजा ये भी तहरीफ है। आप यिर्मयाह 36 बाब 32 आयत मुकद्दसा पढ़ें। दोस्तों, जो शख्स ये एतराज करता है कि इस आयत मुकद्दसा से मुराद तहरीफ लफ्जी है, वो नहायत बेवकूफ इंसान है जिसने बाइबल मुकद्दस को गौर से नहीं पढ़ा, क्योंकि इस इबारत को गौर से पढ़ने से ही हकीकत वाज़ेह हो जाती है। आप यिर्मयाह 36 बाब 27 से 32 आयत मुकद्दसा का मुताला खुद करें। आपको मालूम हो जाएगा कि जो तुमार बादशाह यहोयाकीम ने जला दिया था, उस तुमार के जलाने के हालात पहले तुमार में मौजूद नहीं थे। जब बादशाह यहोयाकीम ने इस पहले तुमार को जला दिया तो खुदा ने यिर्मयाह नबी को हुक्म दिया कि एक दूसरा तुमार लीजिए और इनमें वो सब बातें लिख दीजिए जो पहले तुमार में थीं, और साथ ही बादशाह यहोयाकीम के हालात भी लिख दीजिए। इस तरह से यिर्मयाह नबी ने दूसरे तुमार में वो सब बातें लिखी जो पहले तुमार में थीं, और इन बातों के सिवा वैसी ही
और भी बहुत सी बातें यिर्मयाह नबी की जानब से दूसरे तुमार में बढ़ा दी गई और लिखी गई। दोस्तों ये बातें जो दूसरे तुमार में बढ़ाई गई थी, ये कोई गैर इल्हामी इल्हाकी बातें नहीं थी, बल्कि ये बातें बादशाह यहोयाकीम के वही हालात हैं जिनमें उसने पहले तुमार को जला दिया था। और इन बातों में बादशाह यहोयाकीम के होलनाक अंजाम की बातें भी लिखी गई थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसमें मजीद इजाफा होता गया और यिर्मयाह नबी की किताब मुकम्मल हुई, जिसे आज हम वाकिफ हैं और जो खुदा का इल्हामी कलाम है। ये बातें जो बढ़ाई गई इल्हामी थी, जो खुदा की मर्जी और खुदा के हुक्म से लिखी गई थी, क्योंकि यिर्मयाह नबी साहिब इल्हाम थे। यिर्मयाह नबी खुदा के नबी पैगंबर थे और यूं खुदा के हुक्म से यिर्मयाह नबी और यिर्मयाह नबी के मुंशी ने उन्हें दोबारा से लिखा। ये कहीं से भी तहरीफ लफ्जी नहीं है, बल्कि खुदा खुद हुक्म दे रहा है कि आप दूसरा तुमार लीजिए और इसमें अगली पिछली सब बातें लिख दीजिए। और यही इस एतराज का जवाब है। बहुत से लोग अपनी गलत फहमी में यिर्मयाह 8 बाब 8 आयत मुकद्दसा को तहरीफ लफ्जी के साथ मिलाते हैं। दोस्तों इसी तरह ये लोग यिर्मयाह 23 बाब उसकी 36 आयत मुकद्दसा पर भी तहरीफ लफ्जी का इल्जाम लगाते हैं, जबकि यहाँ पर खुदा के पाक कलाम के मतन को बिगाड़ने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर लोग बारे नबूवत का मजाक उड़ाकर कलाम को बिगाड़ते थे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लफ्जी बिगाड़ के बारे में बात नहीं हो रही। यिर्मयाह 8 बाब 8 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की है। दोस्तों गैर अक़वाम में से बहुत से लोग इस आयत मुकद्दसा के बारे में अपनी मनमानी तफसीर का इजहार करते हैं और कहते हैं कि देखें जी, यहाँ यिर्मयाह नबी कह रहे हैं कि लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की, लिहाजा यिर्मयाह नबी के जमाना में कातिबों, झूठे नबियों और काहिनों ने मुकद्दस सहीफों की नकलों में तहरीफ करके बिगाड़ पैदा कर दिया था। दोस्तों ये एतराज और इल्जाम भी बाइबल मुकद्दस को ठीक से ना समझने का नतीजा है। दोस्तों सबसे पहले आपने उस शख्स से सवाल पूछना है कि क्या यिर्मयाह 8 बाब में यिर्मयाह नबी ने शरीयत की किताबों में तहरीफ या रद्दो बदल का इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं। इस आयत मुकद्दसा में कहीं भी किताब मुकद्दस में रद्दो बदल या तहरीफ लफ्जी का जिक्र नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यिर्मयाह नबी किताब मुकद्दस में तहरीफ की गवाही देते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत एतराज है। आयत मुकद्दसा में तो लिखा है कि लिखने वाले कातबों के बातिल कलम ने झूठ और बतालत पैदा की। दोस्तों जब आप यिर्मयाह 8 बाब 8 आयत मुकद्दसा के सियाको सबाक के मुताबिक आयत मुकद्दसा की दुरुस्त तशरीह और तफसीर का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस मकाम पर यिर्मयाह नबी उन कातबों, झूठे नबियों और काहिनों की बात कर रहे हैं जो उस जमाना में खुदा की शरीयत की गलत तशरीह और तफसीर करते थे। यहाँ कलम की बतालत का मतलब यह है कि कुछ कातिब, झूठे नबी और काहिन किताब मुकद्दस की गलत तशरीह करते हैं और हकीकत को रद्द कर देते हैं। यिर्मयाह 8 बाब 8 आयत मुकद्दसा में किताब मुकद्दस में तहरीफ की बात नहीं हो रही, और अगर यहाँ तहरीफ की बात हो रही होती तो यिर्मयाह नबी ने इस तहरीफ लफ्जी की गवाही साफ अल्फाज में देनी थी और यहूदियों पर तहरीफ लफ्जी का वाजिया इल्जाम भी लगाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यिर्मयाह 8 बाब 8 आयत मुकद्दसा में तहरीफ लफ्जी की बात नहीं हो रही, बल्कि गलत तशरीह की बात हो रही है। यहाँ खुदा का कलाम शरीयत वही है, वो नहीं बदली, लेकिन झूठे कातबों ने शरीयत की तफसीर बदल डाली जो कि कहीं से भी तहरीफ लफ्जी नहीं है। दोस्तों दिलचस्पी की बात तो यह है कि पुराने अहदनामे के जमाना में किसी नबी ने बनी इसराइल पर यह इल्जाम नहीं लगाया कि तुमने खुदा के कलाम में तहरीफ कर दी या तुमने खुदा के कलाम को बदल डाला। नहीं, बाइबल मुकद्दस में किसी नबी ने यहूदियों को ऐसे जुमले नहीं कहे। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि मुल्हिम नबी भी जानते थे कि खुदा का कलाम महफूज है, इसमें रद्दो बदल नहीं किया गया। अगर कदीम जमाना में यहूदियों ने पुराने अहदनामे की मुकद्दस किताबों में तहरीफ की होती तो यकीनन खुदा के नबी इन यहूदियों की इस हरकत पर उन्हें मुलामत करते। खुदा के नबियों को यह बात बर्दाश्त न होती। इस तरह से पुराने अहदनामे में एक भी आयत मुकद्दसा ऐसी नहीं मिलती जिससे यह साबित हो कि पुराने अहदनामे में तहरीफ कर दी गई थी। लिहाजा हम मोतरजीन के इस दावे को भी रद्द करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि यहूदी खुदा के हुक्म से मुकद्दस नविश्तों की नकलें तैयार किया करते थे जो कि यहूदी अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए महफूज कर लेते थे। इसके बाद अजरा काहिन 5वीं सदी कबल अज़ मसीह में पुराने अहदनामे को जमा करते हैं। इस जमाना में भी किसी शख्स ने पुराने अहदनामे के मुकद्दस सहाइफ में तहरीफ लफ्जी करने की जुर्रत ना की, क्योंकि यहूदी खुदा के उस हुक्म को याद रखते थे। दोस्तों इसके बाद 3री और 2री सदी कबल अज़ मसीह में सेप्टुअजिंट का तर्जमा होता है, जिसका जिक्र मैंने बहुत मर्तबा किया है। अब तो इब्रानी पुराने अहदनामे के साथ साथ यूनानी पुराना अहदनामा सेप्टुअजिंट तर्जमा सबीनिया हफ्तादी तर्जमा LXX भी मौजूद था, जो कि यहूदियों और गैर कौम यूनानियों दोनों के पास महफूज था। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात तो यह है
कि अगर यहूदियों ने खुदावन यीशु अल मसीह से पहले या खुदावन यीशु अल मसीह के ज़माना में अपने सहीफ़ों में तहरीफ कर दी थी, तो खुदावन यीशु अल मसीह ने उन कदीम कातबों को और यहूदी फ़की फरीसियों को इस बात पर डांटा क्यों नहीं कि तुमने किताब मुकद्दस में तहरीफ करके बिगाड़ पैदा कर दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि खुदावन यीशु अल मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में फ़की फरीसियों को बहुत मरतबा मुलामत और तंबीह की, लेकिन इस तंबीह में कहीं भी तहरीफ लफ्जी का इल्ज़ाम नहीं था। इसके बरअक्स खुदावन यीशु अल मसीह ने मत्ती 5 बाब 17 और 18 आयत मुकद्दसा में फरमाया कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। दोस्तों देखें, ये हमारे खुदावन यीशु अल मसीह की कितनी बड़ी दलील है। खुदावन यीशु अल मसीह ने भी यहूदियों पर तहरीफ लफ्जी का इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि फरमाया कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को रद्द करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि पुराना अहदनामा सच्चा है। लूका 24 बाब 44 आयत मुकद्दसा में खुदावन यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत, नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। आमीन। दोस्तों, खुदावन यीशु अल मसीह ने तो पुराने अहदनामे में तौरेत, ज़बूर, सहीफुल अंबिया को पूरा करके पुराने अहदनामे की तस्दीक की है और पुराने अहदनामे की 39 किताबों को सच्चा और मुस्तनद साबित किया है। हम साबित कर सकते हैं कि कैसे पुराने अहदनामे की 300 से ज्यादा पेशनगोइयां पूरी हुई जो खुदावन यीशु अल मसीह की आमद से सदियों पहले की गई थीं। पुराने अहदनामे की पेशनगोइयां खुदावन यीशु अल मसीह में पूरी हुई। पुराना अहदनामा पूरा हुआ। पहली बात तो यह कि यह मुमकिन नहीं कि पुराने अहदनामे में तहरीफ लफ्जी हो जाती, और अगर यहूदियों ने पुराने अहदनामे में तहरीफ लफ्जी की भी होती तो नबियों और खुदावन यीशु अल मसीह ने भी इन यहूदियों पर तहरीफ लफ्जी का इल्जाम लगा देना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पुराने अहदनामे के इब्रानी और यूनानी तर्जमे में तहरीफ लफ्जी हुई ही नहीं थी। दोस्तों, मैंने एक गैर मसीही स्कॉलर को यह कहते सुना कि पुराने अहदनामे की किताबें एक तवील अरसे तक गायब रहीं। यह दावा सिरे से ही गलत है। आप मेरी ये वीडियो जो पुराने अहदनामे के कैनन पर है देख सकते हैं। दोस्तों, आप ये बात अपने जहनों में बिठा लीजिए कि पुराने अहदनामे की तस्दीक खुदावन यीशु अल मसीह ने की है, मुकद्दस रसूलों ने की है और इब्तदाई कलीसिया ने की है। हम मसीही इसलिए पुराने अहदनामे को मानते हैं। पुराना अहदनामा खुदा का कलाम है। पुराने अहदनामे का नबूती कलाम खुदावन यीशु अल मसीह में पूरा हो चुका है, इसलिए पुराना अहदनामा तो सच्चा है। इसे यहूदी और मसीही दोनों मुकद्दस मानते हैं। हमारे पास आज भी पुराने अहदनामे का इब्रानी और यूनानी मतन मौजूद है। पुराना अहदनामा तहरीफ व तनसीख से मुबर्रा है। बाइबल मुकद्दस नहीं बदली। अब अगर बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से नए अहदनामे की बात की जाए तो बहुत से लोग दावा करते हैं कि नए अहदनामे में भी तहरीफ लफ्जी हो चुकी है। दोस्तों, खुदावंद यीशु अल मसीह के आसमान पर जाने के बाद मुकद्दस रसूलों और शागिर्दों ने इंजील मुकद्दस का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना शुरू किया। पुराने अहदनामे तौरेत, ज़बूर, सहीफुल अंबिया की तरह पहली सदी ईस्वी में इंजील मुकद्दस और मुकद्दस खतूत अहाता तहरीर में लाए गए। दोस्तों, नए अहदनामे में 27 किताबें शामिल हैं। जब मुकद्दस रसूल और शागिर्द इन किताबों को इल्हाम से लिखा करते थे तो इन किताबों की नकलें मुख्तलिफ कलीसियाओं के पास पहुंचा दी जाती थीं। मुख्तलिफ मसीही कलीसियाओं में पुराने अहदनामे की 39 किताबों के साथ नए अहदनामे की 27 किताबें और इनकी नकलें मौजूद और महफूज थीं जो मसीही कलीसिया इबादत में इस्तेमाल करती थी। मसीही कलीसिया खुदा के हुक्म को जो उसने इस्तिस्ना, अमसाल और मुकाशफा में अता किया था जानती थी। पुराना अहदनामा खुदावंद खुदा का कलाम है और नया अहदनामा खुदावंद खुदा खुदावंद यीशु अल मसीह का कलाम है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। नए अहदनामे की 27 इल्हामी किताबें खुदावंद यीशु अल मसीह की बातें हैं और खुदावंद यीशु अल मसीह की बातें टल नहीं सकती। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा टल नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस बदल नहीं सकती। कोई मसीही बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सदी ईस्वी में जहां जहां मसीही कलीसियाएं कायम थीं, मसीही कलीसिया के पास बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें और इनकी नकलें मौजूद और महफूज थीं। खुदा रूहुल कुद्स मसीही कलीसिया के साथ था। खुदा अपने पाक कलाम की हिफाजत करता रहा। यह हकीकत मैं अपनी इस वीडियो में बता चुका हूं। तहरीफ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि बाइबल मुकद्दस का मतन और टेक्स्ट पूरी दुनिया में मौजूद था। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा सच्चा है जिसे मसीही मानते हैं। दोस्तों, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो आपने बाइबल मुकद्दस की कुछ आयात पर ब्रैकेट कोसेन लगी देखी होगी। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? चलिए मैं बताता हूं।
कदीम जमाना में बाइबल मुकद्दस के नुस्खों में आयात के ऊपर या साथ में तशरीही नोट्स लिखे जाते थे, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। क्योंकि 15वीं सदी ईस्वी तक छापाखाना इजाद नहीं हुआ था, उससे पहले किताबें हाथ से नकल की जाती थीं, जिन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था, और बाद अज़ां बाइबल मुकद्दस नकल करते वक्त यही तशरीही नोट्स आयतों के साथ लिख दिए गए थे। हमारी बाइबल मुकद्दस में ब्रैकेटेड आयात वो आयात हैं जो बाइबल मुकद्दस के असल मतन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आयात बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खों के कदीम तशरीही नोट्स हैं, जो आज बाइबल मुकद्दस में ब्रैकेट में दर्ज किए गए हैं। ये तशरीही नोट्स इस्तिस्ना की आयत मुकद्दसा को रद्द नहीं करते, क्योंकि ये मुख्तसर तशरीह है, ना कि मतन के अल्फाज में रद्दो-बदल। मैं आपको मजीद समझाता हूँ। बाइबल मुकद्दस शुरू ही से मुस्तनद है, लेकिन बाइबल मुकद्दस पर जदीद रिसर्च ने यह और ज्यादा वाज़ेह कर दिया है कि नए अहदनामे का यूनानी मतन क्या है। ये किताब जो आप देख रहे हैं, इसे नेस्ले ऑलैंड नोवम टेस्टामेंटम कहा जाता है, जो कि हमारे नए अहदनामे का क्रिटिकल मुस्तनद यूनानी मतन है। ये नए अहदनामे का वो यूनानी टेक्स्ट है जो मुकद्दस रसूलों और शागिर्दों ने इल्हाम से लिखा था और जो इब्तदाई कलीसिया इस्तेमाल करती थी। हमारे पास बाइबल मुकद्दस का असल यूनानी मतन मौजूद है। दोस्तों, जब मसीही स्कॉलर्स ने बड़ी तहकीक और तफ्तीश के बाद नए अहदनामे के कदीम नुस्खों में कुछ ऐसी आयात देखी जो असल मतन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये आयात बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खों के कदीम तशरीही नोट्स थे, इस पर मसीही स्कॉलर्स और उलमा कराम ने इन कदीम तशरीही नोट्स की कुछ आयतों को बाइबल मुकद्दस के मतन से खारिज कर दिया और कुछ तशरीही नोट्स की आयात पर ब्रैकेट लगा दी। यूनानी नोवम टेस्टामेंटम यानी हमारे नए अहदनामे के इस मुस्तनद मतन में नए अहदनामे के बहुत से अल्फाज और आयात पर सिंगल ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट लगाई गई है, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि ये आयात बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे के असल मतन का हिस्सा नहीं है। ये कदीम तशरीही नोट्स हैं जो कि नुस्खों में बाइबल मुकद्दस के असल टेक्स्ट के साथ लिख दिए गए थे, लेकिन तहकीक और तफ्तीश के बाद इन आयात को असल मतन की आयात से अलग ब्रैकेट में दर्ज किया गया। इसी वजह से हमारी उर्दू बाइबल मुकद्दस में भी कुछ आयात पर ब्रैकेट लगी हुई है। अगर नए अहदनामे की बात की जाए तो मोतरजीन पुराने अहदनामे के साथ नए अहदनामे की कुछ आयात में भी तहरीफ लफ्जी साबित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोतरजीन की यह हरकत मज़ाहिया है, क्योंकि ऐसे लोग बाइबल मुकद्दस की वो आयात वो फिकरात हमारे सामने तहरीफ लफ्जी के तौर पर पेश करते हैं जो बाइबल मुकद्दस के असल मतन टेक्स्ट का हिस्सा है ही नहीं। जो आयात कदीम तशरीही नोट्स हैं जिन्हें हम मसीहियों ने बाइबल मुकद्दस में पहले ही ब्रैकेट में दर्ज किया हुआ है। दोस्तों, लोग ये भी एतराज करते हैं कि मसीही उलमा कराम ने बाइबल मुकद्दस की कुछ आयतें मतन से खारिज कर दी हैं, इजाफा कर दी हैं, जबकि इन लोगों को ये इल्म नहीं कि मसीही उलमा कराम ने बाइबल मुकद्दस की जो आयतें मतन से खारिज की थीं और जिन पर ब्रैकेट लगाई है वो असल मतन का हिस्सा है ही नहीं, वो तो कदीम तशरीही नोट्स हैं। ये आयात बाइबल मुकद्दस के असल मतन का हिस्सा नहीं है। और एतराज करने वाले ये लोग अपनी ला इल्मी की वजह से इन्हीं ब्रैकेटेड वर्सेस को, इन्हीं ब्रैकेटेड आयात को तहरीफ लफ्जी समझ लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये तशरीही नोट्स हैं जो ब्रैकेट में दर्ज किए गए हैं। लेकिन चूंकि यूनानी नोवम टेस्टामेंटम और हमारी बाइबल मुकद्दस में ऐसी आयात पर ब्रैकेट लगाई गई है, इसलिए ये आयात असल मतन में तहरीफ लफ्जी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तशरीही नोट्स हैं। नए अहदनामे के असल यूनानी मतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोतरजीन का ये दावा मज़ाहिया है, ये तहरीफ लफ्जी नहीं। यहाँ नया अहदनामा खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस का असल मतन जूं का तू खड़ा है। बाइबल मुकद्दस तहरीफ और तनसीख से मुबर्रा है। बाइबल मुकद्दस नहीं बदली। बाइबल मुकद्दस जिंदा खालिक खुदा का जिंदा पाक कलाम है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अबद तक कायम है। बाइबल मुकद्दस अबद तक कायम रहने वाली किताब है, बेशक। आमीन। दोस्तों, मोतरजीन कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में तहरीफ लफ्जी हो चुकी है, बाइबल बदल गई है। ये सवाल नहीं बल्कि दावा है। जो शख्स ये कहता है कि मसीहियों की बाइबल मुकद्दस बदल गई है, वो शख्स दावा कर रहा है कि बाइबल बदल गई। मोतरजीन दावा करते हैं कि मसीहियों की बाइबल असल बाइबल नहीं रही, और अगर मोतरजीन ये दावा कर रहे हैं कि मसीहियों की बाइबल असल बाइबल नहीं, तो असल बाइबल दिखाने के जिम्मेदार भी वही हैं, क्योंकि दावा वो कर रहे हैं। आप उस शख्स से कहें कि हमें असल बाइबल लाकर दिखाओ, ताकि उस असल बाइबल मुकद्दस और मौजूदा बाइबल मुकद्दस का मुआवजा करके तहरीफ और फर्क मालूम हो सके। कोई शख्स इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जिस असल बाइबल का ये लोग जिक्र करते हैं वो उन्होंने खुद भी नहीं देखी होती। और अगर असल बाइबल इन लोगों ने देखी ही नहीं, तो फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं कि बाइबल बदल गई। दोस्तों, हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खे मौजूद हैं। हमारे पास बहरे मुर्दार के इब्रानी तुमार, यूनानी सेप्टोजेंट, इब्रानी मेसोरेटिक टेक्स्ट, कोडेक्स साइनाइटिकस, कोडेक्स वेटिकनस, कोडेक्स अलेक्जेंड्राइनस और कोडेक्स इफ्राइमी मौजूद हैं।
बाइबल मुकद्दस इब्तिदा ही से असल है। बफर्ज महाल अगर तहरीफ लफ्जी का ये इल्जाम तस्लीम कर भी लिया जाए तो इस फर्जी तहरीफ की बाबत कई एक सवालात लाजमी उठेंगे। दोस्तों, अगर कोई शख्स आपसे कहे कि तुम मसीहियों की बाइबल मुकद्दस बदल गई है, तो आपने उस शख्स से मजीद 4 सवालात पूछने हैं। आपने उस शख्स से पूछना है कि बाइबल मुकद्दस में तहरीफ किसने की, कब की, क्यों की और कहां की। आपने बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खों को भी सामने रखना है। वो नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं, आप उस शख्स से पूछें कि बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी किस शख्स ने की, हमें उसका नाम बताया जाए, हमें उसका एड्रेस बताया जाए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ गैर कौम के लोग खास तौर पर पुराने अहदनामे के इब्रानी मतन, मेसोरेटिक टेक्स्ट और यूनानी सेप्टुएजेंट का मुकाबला करके मसूरा के रब्बियों पर तहरीफ लफ्जी का इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, ये एतराजात बाइबल मुकद्दस के नुस्खों को ठीक से ना समझने का नतीजा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने बाइबल मुकद्दस के मतन में तहरीफ लफ्जी की भी थी तो ये तहरीफ उसने अपने जाती नुस्खे में की होगी। कदीम नुस्खे तो जूं के तू महफूज रहेंगे। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। ये बात मजाक से कम नहीं कि एक शख्स ने अपने जाती नुस्खे के साथ एक ही वक्त में पूरी दुनिया की बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी कर डाली। ये नामुमकिन है। बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी करना, बाइबल मुकद्दस को बदल देना नामुमकिन है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का मतन पूरी दुनिया में मौजूद था और आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, कोई शख्स आपको मुस्तनद हवाले के साथ इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी किस शख्स ने की थी। उसकी वजह यह है कि बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी हुई ही नहीं। इसके बाद आपने उस शख्स से दूसरा सवाल पूछना है कि बाइबल मुकद्दस में कब तहरीफ की गई। यहाँ पर भी बहुत से गैर मसीही लोग अपनी बेतुकी दलील पेश करते हैं कि बाद के नुस्खों और तर्जमों में तहरीफ लफ्जी कर दी गई थी, लेकिन ये दलीलें भी गलत हैं, क्योंकि हमारे पास बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे और नए अहदनामे, दोनों अहदनामों के कदीम नुस्खे मौजूद और महफूज हैं, जो बाइबल मुकद्दस के असल मतन को पेश करते हैं। और आज हमारे पास पुराने अहदनामे का बिब्लिया हेब्रिका स्टटगार्डेंसिया और नए अहदनामे का नेस्ले आइलैंड का क्रिटिकल नोवम टेस्टामेंटम भी मौजूद है। खुदा का पाक कलाम नहीं बदला। इसके बाद आपने उस शख्स से तीसरा सवाल पूछना है कि बाइबल मुकद्दस में क्यों तहरीफ की गई, बाइबल मुकद्दस में तहरीफ की वजह क्या बनी। गैर कौम के लोग मसीहियों पर तहरीफ लफ्जी का इल्जाम लगाते हैं कि मसीहियों ने अपनी बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में किसी मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियत की आमद की पेशनगोइयों को मिटाकर बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी कर दी, जबकि यह एतराज भी गलत है, क्योंकि हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खे मौजूद हैं जिनमें बाइबल मुकद्दस की आयात जूं की तू मौजूद हैं। पाराक्लीटोस फारकलीत का लफ्ज भी जूं का तू मौजूद है। जब इन कदीम नुस्खों को मौजूदा बाइबल मुकद्दस के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो वाज़ेह हो जाता है कि बाइबल मुकद्दस का मतन आज भी यकसा है। बाइबल मुकद्दस का मतन और टेक्स्ट आज भी वैसा ही है जैसा खुदावंद यीशु अल मसीह मुकद्दस रसूलों और इब्तदाई कलीसिया के जमाना में था। कोई शख्स इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि बाइबल मुकद्दस के मतन में तहरीफ लफ्जी क्यों की गई थी। इसके बाद आपने उस शख्स से चौथा सवाल पूछना है कि बाइबल मुकद्दस के मतन में कहां कहां तहरीफ हुई है। दोस्तों, कोई शख्स आपको इस सवाल का मुस्तनद जवाब नहीं दे सकता। मैंने आपको बाइबल मुकद्दस के वो हवालाजात बताए हैं जिन पर मोतरजीन तहरीफ लफ्जी का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही रद्द कर दिया है। आज हमने बाइबल मुकद्दस में तशरीही नोट्स पर ब्रैकेट लगा दी है और कुछ तशरीही फिकरात को खारिज कर दिया है। ये तहरीफ लफ्जी नहीं, बल्कि ये तो मसीहियों की ईमानदारी है कि उन्होंने खुदा के असल और खालिस कलाम को महफूज रखा। बाइबल मुकद्दस का मतन और टेक्स्ट जूं का तू खड़ा है। दोस्तों, कोई शख्स आपको इस सवाल का मुस्तनद जवाब नहीं दे सकता कि बाइबल मुकद्दस में कहां कहां तहरीफ हुई है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों में एक गैर मसीही स्कॉलर की किताब का मुताला कर रहा था जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस किताब में बाइबल मुकद्दस के मतन में तहरीफ लफ्जी साबित करने की कोशिश की गई है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है, क्योंकि हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खे मौजूद हैं जो बाइबल मुकद्दस के हकीकी मतन को पेश करते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खों का मुताला करते हैं तो हमें वाज़ेह हो जाता है कि बाइबल मुकद्दस का असल मतन क्या है। बाइबल मुकद्दस नहीं बदली। दोस्तों, मैं आपको और भी बहुत सी बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं ये बातें आपको यहां नहीं बताऊंगा। मेरा चैलेंज है कि दुनिया में किसी स्कॉलर के पास इन 4 सवालात के मुस्तनद जवाबात मौजूद नहीं हैं कि बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी किसने की, कब की, क्यों की और कहां की। जो लोग इन 4 सवालात के जवाबात देने की बेसूद कोशिश करते हैं उनको अभी तक समझ ही नहीं आई कि बाइबल मुकद्दस के कदीम कल्बी नुस्खे मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस का असल मतन मौजूद और महफूज है।
बाइबल मुकद्दस का मतन और टेक्स्ट आज भी अपनी असल हालत में मौजूद और महफूज है। हमारे पास बहरे मुर्दार के इब्रानी तुमार मौजूद हैं, हमारे पास इब्रानी मेसोरेटिक टेक्स्ट मौजूद है, हमारे पास यूनानी सेप्टोजेंट मौजूद है, हमारे पास कोडेक्स साइनाइटिकस, कोडेक्स वेटिकनस, कोडेक्स अलेक्जेंड्राइनस और कोडेक्स इफ्राइमी मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर बाइबल मुकद्दस पर तहरीफ लफ्जी का इल्जाम लगाया और कहा कि तौरात, ज़बूर, सहीफुल अंबिया और इंजील अपनी असल हालत में नहीं रही, बल्कि आज मसीहियों के पास जो बाइबल है, ये बाइबल तौरात, ज़बूर, सहीफुल अंबिया की बिगड़ी हुई शक्ल है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये एतराज कम इल्मी का नतीजा है। हकीकत मैंने आपको बता दी है कि हमारे पास पुराने अहदनामे और नए अहदनामे बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खे मौजूद हैं। मैं हैरान होता हूं कि दीगर फिलासफरों की कदीम किताबें भी हमारे पास मौजूद हैं। इन मोतरजीन को बाइबल मुकद्दस पर इल्जाम लगाने का बड़ा शौक है। इसकी वजह यह है कि दुनिया सच की मुखालफत करती है। टेक्स्ट आज भी मौजूद और महफूज हो सकता है, तो बाइबल मुकद्दस तो कायनात के खालिक और मालिक का पाक कलाम है। खुदा के पाक कलाम को कौन तब्दील कर सकता है? बाइबल मुकद्दस का मतन और टेक्स्ट आज भी अपनी असल हालत में मौजूद और महफूज है। मसीही कलीसिया खुदा के पाक कलाम की हिफाजत करती है ताकि खुदा का पाक कलाम बाइबल मुकद्दस नस्लों के लिए महफूज रहे। दोस्तों, मैं अक्सर ये बात सोचता हूं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने अपनी पाक जात और अपनी पाक मर्जी विल का इजहार किया है। अब अगर खुदा का कलाम ही तब्दील हो जाएगा तो खुदा की पाक मर्जी कैसे पूरी होगी? खुदा का मिशन कैसे पूरा होगा? ये एक लॉजिकल एविडेंस है। आप ये सब पॉइंट्स मोतरजीन के सामने रखें। बाइबल मुकद्दस में खुदा यहूदियों, मसीहियों और तमाम दुनिया के लोगों से कलाम कर रहा है और अपनी मर्जी का इजहार कर रहा है। अगर बाइबल मुकद्दस बदल जाएगी तो खुदा का मिशन कैसे पूरा होगा? खुदा की मर्जी कैसे पूरी होगी? क्या खुदा के मंसूबे और मिशन को कोई रोक सकता है? ये बहुत अहम पॉइंट है। इसलिए खुदावंद खुदा खुद अपने पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की हिफाजत करता है ताकि इंसान बाइबल मुकद्दस को पढ़कर खुदा की ज़ात अक़दस और पाक मर्जी को जाने और खुदा की मर्जी के मुताबिक अमल करके बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करें। हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो अपने जिंदा पाक कलाम की हिफाजत करता है। खुदा जानता है कि उसने अपने पाक कलाम की हिफाजत कैसे करनी है। दोस्तों, तहरीफ बाइबल मुकद्दस के रद्द में हमारे पास दाखिली और खारजी शवाहिद और दलाइल की कमी नहीं है। अब तक मैं आपको बहुत बातें बता चुका हूं। अब मैं आपको पॉइंट्स बनाकर ये बताऊंगा कि तहरीफ बाइबल मुकद्दस के रद्द में हमारे पास क्या दलाइल व बराहीन मौजूद हैं। सबसे पहली दलील, मैंने बाइबल मुकद्दस की आयात आपके सामने पेश की थी जिसमें खुदावन खुदा ने सख्ती से मना किया कि मेरे कलाम में ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। दोस्तों, यहां तशरीही नोट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तशरीही फिक्रे हैं। खुदा का कलाम जूं का तू महफूज है। दूसरी दलील यह है कि खुदावन यसू अल मसीह ने पुराने अहदनामे की तस्दीक की। मुकद्दस रसूलों, शागिर्दों और इब्तदाई कलीसिया ने भी पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की तस्दीक की। दोस्तों, मैं आपको एक और हकीकत बताता हूं कि दीगर मज़ाहिब की किताबें भी बाइबल मुकद्दस की तस्दीक करती हैं। तीसरी दलील यह है कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे के इब्रानी और यूनानी नुस्खाजात और नए अहदनामे के यूनानी, अरामी और लातीनी नुस्खाजात मैन्यूस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। आज हमारे पास नए अहदनामे के 5000 से जायद यूनानी नुस्खे, 10,000 लातीनी नुस्खे और 9,000 दीगर नुस्खे मौजूद हैं जो बाइबल मुकद्दस के मतन को पेश करते हैं। हमारे पास कोडेक्स साइनाइटिकस, कोडेक्स वेटिकनस, कोडेक्स अलेक्जेंड्राइनस, कोडेक्स इफ्राइमी मौजूद हैं। इनके अलावा आज हमारे पास बिब्लिया हेब्रिका, स्टटगार्डेंसिया और नोवम टेस्टामेंटम मौजूद हैं जो बाइबल मुकद्दस के असल मतन को पेश करते हैं। चौथी दलील बाइबल मुकद्दस के तराजिम हैं। आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस के तर्जमे मौजूद हैं। पांचवी दलील इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्ग और फादर्स की तसनीफात हैं जिनमें इब्तदाई चर्च फादर्स ने यानी अबाए कलीसिया ने पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की आयात के इक्तबासात किए हैं। मैंने इन इब्तदाई बुजुर्गों का जिक्र नए अहदनामे के कैनन में किया था। मेरी ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, इन इब्तदाई बुजुर्गों ने अपने खतूत में बाइबल मुकद्दस के हवाले दिए हैं जिन्हें जब तरतीब में लाया गया तो वो आयात और वो हवाला जात 80,000 से जायद निकले। मसीही उलमा कराम कहते हैं कि अगर बाइबल मुकद्दस जमीन पर से खत्म कर दी जाए तो भी हम इन इब्तदाई बुजुर्गों की किताबों से बाइबल मुकद्दस के हवाले इकट्ठे करके फिर से बाइबल मुकद्दस तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे पास चर्च की कदीम लेक्शनरीज भी मौजूद हैं जिनमें बाइबल मुकद्दस की आयात बकसरत पाई जाती हैं। दोस्तों, इन सब दलाइलो बराहीन से साबित होता है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है जो कभी तब्दील नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगानी है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के मतन के जदीद स्कॉलर्स ब्रूस मेजगर और एफ ब्रूस बयान करते हैं कि बाइबल मुकद्दस का मतन मुस्तनद मतन है जो आज हमारे पास मौजूद है। बाइबल मुकद्दस का कैनन मुस्तनद कैनन है जो आज हमारे पास मौजूद है। बाइबल मुकद्दस के मतन के जदीद स्कॉलर्स बाइबल मुकद्दस के मतन की तस्दीक करते हैं। हमारा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक कलाम है।
हमारा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जेन्युइन, ऑथेंटिक, इनएरेंट, इनफॉलिबल और अनचेंज्ड कलाम है। यानी बाइबल मुकद्दस खुदा का हकीकी, खालिस, सही, मुस्तनद, मुनज़्ज़ा अनिल खता, ला खता, गैर मुबद्दल और ला तब्दील पाक कलाम है। बाइबल मुकद्दस की क्या ही शान है। बाइबल मुकद्दस की सदाकत साबित हुई। बाइबल मुकद्दस तब्दील नहीं हुई, बल्कि बाइबल मुकद्दस इंसान की जिंदगी तब्दील कर देती है। बाइबल मुकद्दस दुनिया को तब्दील कर देती है। हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खे मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का बनीनो इंसान के लिए निजात बख्श पैगाम है। खुदा बाइबल मुकद्दस के जरिए से इंसान पर अपने ख्यालात, मर्जी और खुशी का इजहार करता है। हमारा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। बाइबल मुकद्दस हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम सब खुदा के इस खूबसूरत चिराग की, इन जिंदगी बख्श किरणों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा चाहता है कि इंसान बाइबल मुकद्दस और इंजील मुकद्दस का पैगाम ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, बाइबल मुकद्दस का मुताला करें और खुदावन यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाकर नए अहद फजल में शामिल होकर बदले में बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करें। बाइबल मुकद्दस नहीं बदली। खुदावन यीशु अल मसीह का फजल तमाम मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।